गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत पुनः एक बार एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा आज गला जो है वो खराब है, इस वजह से आपको हो सकता है आवाज़ में दिक्कत लगे, लेकिन धीरे धीरे खुल जाएगा। आप देखें, आज जो है हमारी क्लास वो एग्ज़ाम्स के अंदर, विभिन्न एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसके सेकंड पार्ट को अपने कवर करेंगे। यानी कल हमने इसका पहला पार्ट जो है वो देख लिया था, आपने देखा होगा कि संदर्भ में था वो आरपीएससी के द्वारा 2024 में आयोजित हुई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और आज हम इसके सेकंड पार्ट को यानी अन्य 20 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, तभी उनमें पूछे गए थे और आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास नंबर 26 की। देखिए, आवाज आ रही है बराबर? देखिए, राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जीरियाट्रिक इकाई व जीरियाट्रिक क्लिनिक का नाम क्या रखा गया है? फटाफट से बताएं। आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और आपने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। जल्दी जवाब दें भाई, क्या होगा सही जवाब? मातृ पितृ सदन, रामाश्रय, दशरथ घर या भीष्म गृह, क्या होगा? हाँ भाई, कई जने सही जवाब दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अभिवादन के बाद जल्दी से आप आ जाएं और प्रश्नों के क्रम में जुड़ें। सही जवाब हो जाएगा रामाश्रय। एक प्रश्न को जवाब देने में, जबकि पूर्व के प्रश्न है ये 10 से 15 सेकंड से अधिक का समय आपको लग रहा है, इसका मतलब आप बराबर रिवीजन नहीं कर रहे हैं। देखिए, 14 मार्च को जो है इसकी घोषणा की गई थी कि जितने भी जिला अस्पताल हैं उनमें वृद्धजनों को पहले देखा जाएगा। इस हेतु प्रत्येक जिला अस्पताल में 100 बेड वाला एक रामाश्रय स्थापित किया जाएगा। और अभी हमारे राज्य के जो चिकित्सा मंत्री है, क्या नाम है उनका? गजेंद्र सिंह खींवसर जी, इन्होंने जो है प्रेस वार्ता में ये डाटा भी जारी किया था कि लगभग 5.5 लाख लोग जो है वो इससे वृद्ध जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं। और ये जो है 100 दिन की जो गवर्नमेंट की कार्य योजना शुरुआत में लागू की गई थी, उसी के अंदर घोषित किया हुआ एक योजना थी रामाश्रय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक कितनी बार आपने नाम सुना होगा? देखिए, सदा मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए, और तनसिक का मतलब होता है समन्वय। जैसा कि आपका और हमारा समन्वय अभी तक चल रहा है, तभी ये क्लासेस निरंतर बढ़ रही है और अच्छे से चले, इसीलिए समन्वय और मजबूत होना चाहिए। तो ये जो फॉर एवर समन्वय सदा तनसिक, जो कि भारत के किस देश के साथ में था, जल्दी बताएं भाई? ये था भारत का सऊदी अरब के साथ में। कब से कब तक हुआ? इसी साल 29 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य। और साथ ही साथ दोनों देशों के जो 45 पर्सोनल है, यानी 45 व्यक्तियों ने भाग लिए। और इसमें भारत के जो सेना थी, साथ में सऊदी अरब की जो रॉयल गार्ड ऑफ अरब रॉयल गार्ड ऑफ अरब ने पार्टिसिपेट किया। 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के मध्य सऊदी। मिस्र वाला मैंने पहले बताया हुआ है। मिस्र का कौन सा था? विशेष बल अभ्यास, विशेष बल अभ्यास। जबकि आपको ध्यान रखना है सदा तंसिक रॉयल गार्ड ऑफ सऊदी अरब और भारत की सेना के मध्य। ठीक है, कब हुआ? 29 जनवरी से 10 फरवरी। रिपीटेड क्लास है, रिवीजन है, कुछ प्रश्न नए आएंगे उन पे अपने बात करेंगे, पुरानों का जवाब आप देते चले।
ये देखिए नया प्रश्न है आपके लिए। अब ये भी डिटेलिंग में आने लगे हैं। आपको पता है सूर्य सप्तमी कब मनाई गई थी? सूर्य सप्तमी इसी वर्ष 15 फरवरी को। 15 फरवरी को जो सूर्य सप्तमी थी, उस दिन राजस्थान के अंदर क्या आयोजित हुआ था? सूर्य नमस्कार। और ये सूर्य जो नमस्कार आयोजित हुआ, इसमें कितने लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया? पूरे लोगों की भागीदारी पूछी है, ये ध्यान दें। तो देखें, ये 15 फरवरी को 10:30 से 11 बजे के बीच विद्यालय में और पूरे समूचे राजस्थान में आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान के लगभग 88,000 विद्यालयों, 88 जो हजार स्कूल थे, उनके 1.13 करोड़ बच्चों ने तो भाग लिया। और साथ ही साथ जो है वो 20 लाख अन्य व्यक्ति भी थे। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा था वो था 1,33 लाख का। और इसलिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्हें वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के द्वारा भी सम्मानित किया गया, जो कहाँ स्थित है? लंदन में। तो संख्या याद रखें, अगर बच्चों की पूछते तो 1,13 लाख, जबकि ओवरऑल पूछे तो 1,33 लाख लोग शामिल हुए 15 फरवरी 10:30 से 11 बजे के मध्य में। और राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उन्होंने ये पुरस्कार को ग्रहण किया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के जो कप्तान थे उदय प्रताप सारण, आया हुआ है क्या पहले? उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया? ये प्रश्न का जवाब देना आपके लिए आसान होगा, फटाफट से दे जवाब। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ या सीकर, किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया? जल्दी बताएं। इस वर्ष जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो अफ्रीका में आयोजित हुआ था, और विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उप विजेता भारत था। ठीक है, उसमें भारतीय टीम के कप्तान उदय सारण, उनका संबंध जो है वो कौन से जिले से? जल्दी बताएं भाई। गंगानगर। और गंगानगर जो है, वहाँ के यूथ आइकन भी बनाया गया था लोकसभा चुनाव जो कि मई में संपादित हुए थे उसके लिए। मई में हुए थे, अप्रैल में हुए थे? बताएं कमेंट बॉक्स में। लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आगे चले। देखो अगला देखें, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ध्यान में है कब हुई थी? काफी बार मैं बता चुका हूं, 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में राम मंदिर की जो मूर्ति का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन इवनिंग में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया। और ये कहा गया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। आपको ये पूछा गया है कि राजस्थान में कितने घरों को इसके हेतु चिन्हित किया गया, लक्ष्य दिया गया। और ये लक्ष्य जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने 2024-25 के जो बजट आया था, परिवर्तित बजट, उसके लेखानुदान में भी घोषित किया है। लगभग 2,10,00,000 से अधिक, 5 लाख से अधिक, लगभग 3 लाख। क्या होगा सही जवाब? हाँ भाई जल्दी बताएं। सही जवाब होगा 5 लाख से अधिक। देखो, दो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और एक है पीएम सूर्य घर। कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो, राजस्थान गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया है। ये घोषित हुई थी 13 फरवरी 2024 को। अच्छा, इसमें क्या है जो इसमें अलग है? इसमें बात कही गई थी कि रूफटॉप जो है वो सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और आपको पता है कि रूफटॉप पे पैनल लगाए जाएंगे तो उससे बिजली बचेगी। अच्छा, बिजली बचेगी तो 300 यूनिट प्रत्येक घर को बिजली फ्री दी जाएगी। ये सूर्य घर के अंतर्गत आता है 13 फरवरी। जबकि सूर्योदय योजना जो है वो है सूर्य उदय होगा, उससे जो बिजली, यानी कि रूफ टॉप के अंदर जो है वो पैनल लगाना, पूरे भारत में 1 करोड़ और राजस्थान में 5 लाख से अधिक। तो ये दोनों डेटा को ध्यान रखें, पीएम सूर्योदय और पीएम सूर्य घर।
नेक्स्ट देखें, कल वाले जो टॉपिक अपने चल रहा था उसमें भी एक गलती हुई, कई बच्चों ने उस मिस्टेक को देखा भी था और कमेंट भी किया, माफी चाहता हूँ उसके लिए। हुआ ये कि क्वेश्चन को स्किप कर दिया। ये कभी कभार टच करते हुए हो जाता है, तो वो लाइव क्लासेस के अंदर तो बच्चे हाथों हाथ बता देते हैं, लेकिन अब ये है कि इसमें जो वो प्रश्न छूट गया था उसके बारे में अपने बात करेंगे, लेकिन अभी भी आप बराबर देखते रहे, कोई भी जो प्रश्न जो है वो छूटे नहीं, कभी कभी गलती से हो जाता है। देखिए, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बोर्न लिपि, जो कि इंग्लैंड की एक संस्था है जो कि काव्य के अंदर जो है पोइट्री में अपना जो है वो पुरस्कार देती है, ये पुरस्कार जो है जयपुर की किस शख्सियत को मिला, शख्सियत बाद में बनी, किसे मिला, आपको ये बताना है। फटाफट से ऑप्शंस पे गौर करें, क्या आपको इसका जवाब ध्यान में आ रहा है क्या भाई? जल्दी देखें। आया जवाब किसी को? रति सक्सेना, किरण बादल, नैना अग्रवाल, हेमांगी चक्रवर्ती। देखिए, ये प्रश्न इस बार पूछा गया, ठीक है, गत वर्ष के पुरस्कारों को ध्यान में रखते हैं जो बच्चे बराबर काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको याद रहता है तो वो आइडेंटिफाई वैसे भी कर लेते हैं, और या अगर पिन पॉइंटेड याद है तो सीधा भी मार्क कर देते हैं कि ये पुरस्कार हेमांगी चक्रवर्ती को दिया गया। देखो, थोड़ा सा अपने इनके बारे में बात करें। रति सक्सेना, रति सक्सेना को क्या पुरस्कार दिया गया, थोड़ा सा देखें। रति सक्सेना को जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी, आपको पता है उदयपुर, इसके द्वारा जो अलग अलग 8 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, वो मीरा पुरस्कार 2023 के लिए वो दिया गया था रति सक्सेना को। इस वर्ष किसे दिया गया? रत्न कुमार सांभरिया, और किस कृति के लिए? सांप। जबकि किरण बादल की मैं बात करूं, किरण बादल को पुरस्कार दिया गया था युवा पुरस्कार, युवा नहीं सॉरी, बाल पुरस्कार दिया गया था, बाल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो किस कैटेगरी में दिया गया आप देखें, बाल पुरस्कार 2023 के लिए। और इनकी बाल वाली भी बातें थी कि टाबरारी बाता, ये टाबरारी बाता कृति के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। और इस बार जो आपको पता होना चाहिए, बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था प्रहलाद सिंह जोरडा को, जबकि ये 2023 की बात है। और नैना अग्रवाल जो है, ये भी इनको जो परिधान लहंगा, जो परिधान ये एक तरह का लहंगा की कृति के लिए फेमस है, इनको भी पुरस्कृत किया गया था। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा हेमांगी चक्रवर्ती। और ये जो दोनों है वो गत वर्ष में, यानी गत वर्ष के पुरस्कार भी साथ साथ में देख लेने चाहिए, हो सकता है ऑप्शंस में वो भी दे रखे हो। इसका सही जवाब हो जाएगा हेमांगी चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखें, प्रश्न की लैंग्वेज बहुत ही बड़ी है, लेकिन हम इसको पहले समराइज में पढ़ चुके हैं, मैं इंपोर्टेंट मार्क करता हूं। देखो, एक सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र की कंपनी है REC, आपको नाम जिन जिनको ध्यान में आ गया हो वो कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखे। इन्होंने राजस्थान सरकार के साथ में MOU किया है, और किसके लिए MOU किया है कि ये बिजली वाली और गैर बिजली परियोजनाओं में पैसे लगाएंगे। तो हमें ये बताया है कि ये पैसे या ऋण जो है वो किस हिसाब से देंगे, आपको मैं बता चुका हूँ। ये राशि एक तो 6 वर्षों के लिए घोषित की गई, ये तो आपके सामने है। वो राशि 10,000 करोड़ न होकर कितनी थी, बता फटाफट बताएं भाई? 20,000 करोड़। मैंने प्रश्न में आपको 20 मिलियन करके बताया हुआ है, तो 200 मिलियन 20,000 करोड़। ये कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान है कि रूरल है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और कंपनी लिमिटेड। 1969 में ये कंपनी एग्जिस्ट में आई,
और 2019 में जो इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके अंदर ये कंपनी नोडल एजेंसी के रूप में भी है। वहां पे नोट कर लेंगे प्रश्न भी। तो इन्होंने राजस्थान की गवर्नमेंट से एमओयू किया है कि हम अगले 6 वर्षों तक, यानी कि 2024 में एमओयू किया है, 2030 तक प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए जो है वो लगाएंगे। किसके लिए? बिजली और गैर बिजली जो वित्त पोषण के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद श्रेणी कौन सा पुरस्कार मिला था? द्रोणाचार्य, हमने कवर किया हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 जनों को दिया गया इस वर्ष। उनमें राजस्थान के जो है महावीर प्रसाद सैनी, और इनका संबंध कहां से है? श्री गंगानगर से। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल सभी के लिए कवर है, फटाफट से बताएं। वुशु, शतरंज, कुश्ती और पैरा एथलेटिक्स। बिल्कुल, कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, पैरा एथलेटिक्स। और सुंदर सिंह गुर्जर के कोच भी है ये, ठीक है ना, जो कि भाला फेंक में कांस्य पदक जीत चुके हैं इस पैरा ओलंपिक में। तो ये पैरा एथलेटिक्स संबंधित है श्री गंगानगर। ठीक है, कुश्ती में ललित कुमार को मिला था, मैंने बताया था आपको, हरियाणा में। शतरंज रमेश कुमार, ठीक है। और वुशु में किसी को नहीं मिला, अन्य मिला था मलखम में। और एक और कौन सा खेल था आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, आज थोड़ा सा आवाज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन वो दुरुस्त हो जाएगी। आप अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक चीज़ों को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। पूर्व में आपने काफ़ी इस मामले में जो है वो कह सकते हैं कि उत्सुकता दिखाई है। उदासीनता न दिखाएं, उत्सुकता दिखाएं तो गला अपने आप खुल जाएगा। देखिए, राजस्थान के आर्यन सिंह को इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 जनवरी में विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था। आपको पहली कक्षा में जो हमने स्टार्ट की थी उसी में मैंने ये बात बताई थी। तो इन्हें ये पूछा गया किस क्षेत्र में मिला है? कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा या खेल? फटाफट से बताएं, जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी। हाँ भाई, काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मैंने आपको बताया था, एक तो इनका संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है कोटा से। और इन्होंने एक एग्री बोट का आविष्कार किया जो कि एआई के ऊपर बेस्ड है और कृषकों की मदद के लिए। इस हेतु इन्हें जो 19 बच्चों का चयन किया गया था, उन 19 बच्चों में से एक राजस्थान के थे, कोटा के आर्यन सिंह, जो वर्तमान में बूंदी के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पूछा जाएगा एग्रीबोट या किस क्षेत्र में दिया गया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखें, अगला है, हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याउंडे घोषणा, अफ्रीका में एक स्थान है, कहाँ की राजधानी है? फटाफट से बताएंगे, पहले कक्षा में बताया हुआ है मैंने। याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का संबंध किससे है? सभी को बताएं, फटाफट से बताएं। कोरोना था, गरीबी था, मलेरिया या भूख की समस्या? ये था जवाब सही, मलेरिया। देखो यहाँ पे 11 अफ्रीकी देशों के, अफ्रीका में मलेरिया काफी ज्यादा फैला हुआ है। भारत ने 2030 तक जो है इस पर पूर्ण रूप से विजय पाने, जैसे पोलियो के ऊपर पाई हुई है, वैसे ही मलेरिया पर 2030 का भारत ने WHO को बोला हुआ है। अब ये बात है कि 11 अफ्रीका देश जो है वो याउंडे किसकी राजधानी है? फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में। याउंडे पर हस्ताक्षर किए थे वहाँ के जो
अभी हेल्थ मिनिस्टर है वो गए थे। ये मलेरिया से, अच्छा आपको पहले बताया था कि इसी वर्ष जो है तीसरे अफ्रीकी देश को मलेरिया घोषित, मलेरिया मुक्त घोषित किया था, वो था कैप वर्डे। कैप वर्डे, इसका अन्य नाम भी है, आपको पता होगा, हमने पहले भी बात की थी। कैप वर्डे अफ्रीका का थर्ड मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है, और मलेरिया न फैले, मलेरिया से रोग कम हो, इस हेतु याओंडे घोषणा 2024 में हुई थी 11 अफ्रीकी देशों के लोगों को मिलाकर के। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान से संबंधित योजना बजट बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मार्क कर देंगे। एज इट इज भी आ सकता है, नए रूप में भी आ सकता है, हमने इनके बारे में बात की, लेकिन बजट अनुदान आया उसके बाद बात फिर से करते हैं। 2024-25 में जो बजट अनुदान आया था वापस से रिवाइज, उनमें दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे वार्षिक, ये बात सही है, बजट में पॉइंट दे रखा है। कब ये योजना जो है वो नाम बदला गया, 6 जनवरी 2024, और वजन कितना कर दिया गया थाली का, 600 ग्राम। लेकिन 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए बात यह है कि पहले 22 रुपए जो है वो टोटल थाली की कॉस्ट होती थी, जिसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 30। अब जो है 22 में 17 अब 30 रुपए, आप ये ध्यान रखें, 22 थी क्या पहले? पहले 22 से अब 30 कर दिया गया है, और 30 में जो है वो 22 रुपए सरकार वहन करेगी, 8 रुपए प्रति लाभार्थी को देना पड़ेगा। तो ये जो अतिरिक्त भार है 350 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा, तो इसी वजह से होगा क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो इसमें अपना हिस्सा जो है उसने बढ़ा दिया है, क्योंकि थाली का वजन भी बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी हमने बात की थी, 15 लाख से अधिक राजस्थान में लगेंगे, ये बात तो गलत है, क्योंकि अभी हमने कहा था प्रश्न में कितने, 5 लाख। तो देखिए पहला तो जवाब सही है, दूसरा सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? केवल कथन असत्य है, ये सही जवाब हो जाए। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में एक कार्यक्रम चला था, स्वीप। क्या होता है स्वीप, इसके बारे में बात करेंगे। पहले प्रश्न को देखें, किस जिले के कितने लोगों ने मतदान में जो है वो एक साथ शपथ ली थी? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, कहाँ है? लंदन में ये रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा जिला है और कितने लोगों ने शपथ ली है, बताएं फटाफट से। देखो, कई बच्चे सही नहीं बता रहे, कई सही बता रहे हैं। देखो ये फैक्ट है, तथ्य, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आंकड़ों के प्रश्न ऐसे आने लग गए तो आप ये माने कि जो लेवल है वो कितना बढ़ता जा रहा है, और हमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है, और हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि बराबर एक पॉइंट ना बता करके एक प्रश्न से संबंधित सारे ऑप्शंस और उनके 3 से 4 पॉइंट भी बताए जाए। तो ये जो है राजस्थान की क्लासेस जो है वो अभी व्याख्याता भर्ती के ऊपर चल ही रहा है अपने, और राजस्थान के बजट और आर्थिक समीक्षा पे भी अपने बात करेंगे, तो एक एक माइन्यूट बात को भी कवर किया जाएगा। तो देखिए जैसे अभी सूर्य सप्तमी में कितने लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, एक आंकड़ा है, वैसे ये भी एक आंकड़े का प्रश्न पूछा गया, कितने लोगों ने शपथ ली, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा सीकर में 9.16 लाख, यानी 9,16,000, और ये कब ली गई थी? 16 अप्रैल को। इस हेतु वहाँ के जिलाधीश को जो है वो बुक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन जो है वो उनके द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। देखो स्वीप क्या होता है,
सिस्टेमैटिक वोटर इलेक्टोरल इलेक्टोरल पहले एजुकेशन, एक सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन, पार्टिसी। आप देखते हैं विभिन्न विद्यालयों के अंदर भी चुनाव से पहले कई गतिविधियां करवाई जाती है, जिलों में करवाई जाती है। जो आप कह सकते हैं कि जो मतदाता दिवस होता है, ठीक है, वो उसमें भी करवाई जाती है। तो और जब कभी भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी गतिविधियां ये करवाता है। तो ये सब जो है स्वीप गतिविधियां, इनके अंतर्गत जो है वो शपथ ली गई थी। और सीकर जिले जो इन्हें सबसे ज्यादा 9.16 लाख लोगों ने इस हेतु शपथ ली। ये आंकड़ा भी आप ध्यान रखें स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट देखें, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हम पूरे सूचकांकों को एक ही कक्षा में कवर कर चुके हैं। आपने, उम्मीद करता हूं, वो क्लास को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाकर के देखें। उसमें एक सूचकांक आया था यात्रा एवं पर्यटन विकास, ठीक है ना, टूर एंड ट्रेवल। तो टूर एंड ट्रेवल सूचकांक के अंदर भारत का स्थान कौन सा था? तो वो था, आप जल्दी से बताएं कौन सा था भारत का स्थान टूर एंड ट्रेवल के अंदर? देखो, टोटल 119 देशों को, आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया और इसके अंतर्गत जो है वो भारत का स्थान 39 रहा। और मैंने पूर्व कक्षाओं में आपको बताया भी होगा, 7 पॉइंट में से 4.25 जो है वो स्कोर रहा। इसमें जो पहले स्थान पर देश है वो है अमेरिका। सारे अमेरिका मान लो जाना चाहते हैं पढ़ाई के पर्पज से या जो भी, तो यात्रा एवं पर्यटन विकास के अंदर वो जो है प्रथम स्थान पे है। भारत जो है उसने पहले के 54 था भारत का स्थान 2000 और 12 की बात करें तो, और उसके बाद में द्विवार्षिक यानी हर 2 सालों में इसकी घोषणा होती है। भारत में इसमें सुधार किया है, लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है। 7 में से कितने अंक मिले हैं? 4.25। पहले स्थान पे अमेरिका, 119 देश, और जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, ये भी राजस्थान का एक प्रश्न जो हम आगे कक्षाओं में कवर कर, मैंने फिर बताया 20% जो हम इन कक्षाओं में देख रहे हैं उनमें से 14-15% जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। और 3-4% फैक्चुअल जो होते हैं या अपकमिंग क्लासेस के अंदर आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो आप इनको ढंग से देखेंगे तो आप कम से कम 2 से 3% जो है वो किस रूप में आ जाए, तो आपको उसके लिए तैयार पहले से रहना पड़ेगा। देखो, जैसलमेर में अभी हाल ही में एक वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था राष्ट्रीय मरु उद्यान में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो डेजर्ट पार्क है उसके अंदर किया गया था जैसलमेर में। किसके लिए किया गया था? तो उसमें ये देखा गया है गोडावण, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, वो कितनी संख्या में वहां पाए गए। तो सबसे पहले ये जो वाटर होल सर्वेक्षण है, इसके लिए 42 अलग अलग स्थानों पर जो है वो सर्वेक्षण किया गया। इसमें जो आप देखते हैं कि जो वनपाल, वन रक्षक जो है उनको या साथ में अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। और ये जो है कब किया गया था? ये किया गया वैशाख की पूर्णिमा को। ये भी पूछ लें आपको कहीं ध्यान में हो तो, वैशाख पूर्णिमा को किया गया। और ये जो है वो जैसलमेर और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में जितने भी ये कवर करता है उनमें टोटल जो है वो आए 64। अच्छा, उसमें देखो दोनों आंकड़े शामिल है,
21 जो है वो अभी आपको पता है किसके मेले में लोग अधिकांश जा रहे हैं, रामदेवरा। तो रामदेवरा का जो एरिया है वहां पे 21 देखेंगे, जबकि अन्य 3-4 अन्य स्थानों को मिलाकर के 43 टोटल पूछा गया है। तो 42 स्थानों पर ऐसा सर्वेक्षण किया गया, जो गड्ढे वहां पर वाटर होल किए गए, उनमें 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की पहचान की गई। अच्छा, अब देखिए ये इनकी पहचान की गई, आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ाई के अंदर आपको पता है आंकड़े मिलते रहेंगे। आपने जो है वो जनगणना पढ़ी, जनगणना जो है वो 2011 के बाद में हुई नहीं। नए आंकड़े जब तक आएंगे हो सकता है आपके एग्जाम, उम्मीद करते हैं कि पहले ही संपादित हो जाए, क्योंकि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा आपके लिए बढ़ने वाला है, और वो क्या है, 20वीं पशु गणना। आपको पता होना चाहिए 20वीं पशु गणना जो है वो 1 सितंबर से प्रस्तावित हो चुकी है, और आगामी 3-4 माह में हो जाएगी। इसके आंकड़े हो सकता है आपको पूछ जाए, प्रत्येक 5 वर्षों में आपको पता है की जाती है। अब आपने पुरानी हालांकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जरूर पूछा जा सकता है। तो ये 20वीं पशु गणना जो है वो 1 सितंबर से हो चुकी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 64। अच्छा, एक और आंकड़ा, एक और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, 19वीं पशु गणना हुई, ठीक है। अच्छा, कोई अपने ऊपर न ले, ना अपना किसी और की ओर इशारा है, ये एक फैक्चुअल बात है। मैं तथ्य के आधार पे ही बात कह रहा हूँ, कोई अपने मन से जोड़ करके नहीं कह रहा हूँ। जो इससे पूर्व में 19वीं पशु गणना हुई, उसके अंदर पूरे राजस्थान में 0.83 मिलियन 0.83 मिलियन जो है वो गधे थे। अच्छा, उसके बाद में वो थे पहले 2012 में जो 18वीं हुई उसमें थे। 2019 के अंदर जो, या 2019 में हुई थी क्या 19 पशु गणना, उसके अंदर 0.23 पॉइंट, ये केवल कॉमेडी मात्र के लिए है, कोई अपने ऊपर न ले, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है। एक जानकारी है जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी है, क्योंकि आप ये आंकड़े पढ़ेंगे और आंकड़े याद करने आवश्यक भी है। देखिए, राजस्थान में जो 2012 में 18वीं पशु गणना हुई, उसमें गधे थे 0.83 मिलियन, जो लगभग 0.23 मिलियन हो गए, यानी कि 72% के आसपास गिरावट आई गधों की संख्या में। फिर भी राजस्थान में जो गधों की संख्या के लिहाज से देखें तो राजस्थान 1 नंबर पे है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आंकड़ा है, बिल्कुल तथ्यहीन आंकड़ा नहीं है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आंकड़े जो है आपको आगे सुनने को मिलेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलत ना हो। देखिए, अगला, मई 2024 में किस संगठन के द्वारा, देखो ये भी एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान दें। 2024 में आधुनिक खान पान, जो आपका खान पान काफ़ी जंक फूड या फास्ट फूड पे डिपेंड रहने वाले लोग हैं, और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फिर जो है वो स्टोमक संबंधित या अन्य जो भी बीमारियां हैं, या जो भी वजन बढ़ रहा है, हालांकि लड़कियां तो इसको मेंटेन करती होगी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ना करें तो उनके लिए गलत होगा, और लड़के भी थोड़ा ध्यान दें। आधुनिक खान पान, एग्जाम भी आ रहे हैं, खान पान का बिल्कुल ध्यान रखें। खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी करने वाले, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आपसे बात हो रही मई की। मई 2024 के कई आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अभी मई 2024 में आपका जब एग्जाम होगा तो 6 माह पुराने हो जाएंगे। कहाँ से प्रश्न बन जाए, तो इसके लिए एक एक पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये केवल आपको जानकारी याद रखनी है कि ये जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके द्वारा जो है वो दिशा निर्देश लगभग 148 पेजेस के अंदर जो है वो ये बताया गया है कि किन किन खान पान से जो है वो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपकी रुचि है इस टॉपिक में तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके साइट पे मिल जाएगी, जरूर से पढ़ें। अच्छा, इनके साथ में जो संस्था एक और जुड़ी हुई थी, इनके अधीन आती है NIN संस्था, क्या है वो,
देखिए NIN, ये हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। जो डाइटिशियन होते हैं, आपको पता है कि वो हेल्थ चार्ट पूरा बना करके देते हैं, और इन्होंने संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक हेल्थ चार्ट दिया है, किस एज के अकॉर्डिंग और किस वजन, जो वजन के अनुसार भी जो है वो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ICMR। अच्छा, FSSI आपको पता है कि एक संस्था है जो कि फूड लाइसेंस को जारी करती है। CSIR जो है वो वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काफ़ी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य करती है, और विज्ञान के जो नेट के एग्जाम होते हैं, लाइफ साइंस के, केमिकल साइंस के, उनको कंडक्ट भी करवाती है। अच्छा, ये मेरा आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, या पहले भी मैंने पूछा हो तो देख ले। FAO, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इसका मुख्यालय किस देश की राजधानी में या किस देश में स्थित है। FAO, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। ICMR को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MAA, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य दुर्घटना बीमा योजना जो है वो आपको पता है 7 मार्च 2024 को। इसमें क्या पूछा है, एक परिवार में अगर एक से अधिक सदस्य की मृत्यु हो गई तो कितना भुगतान दे होगा, ये बताया हुआ है। अधिकतम 10 लाख का होगा, एक व्यक्ति 5 लाख, बीमा कवर भी 10 लाख, और अगर मान लो शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं तो 1 लिम्स के लिए, यानी एक पैर या हाथ की विकलांगता के लिए 1.5 लाख, दोनों के लिए 3 लाख, जबकि अधिकतम जो है चाहे 2 या 3 या 4 कितने भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, मई 2024 में मैंने क्या कहा था, मई के आंकड़े, क्योंकि अभी एग्जाम जो कंडक्ट हुए थे उनमें आरसीव डिपार्टमेंट वाले, उन्हीं में जो अभी काफ़ी समय से RPSC एग्जाम करवा भी नहीं रही, RAS के मेंस के हुए थे, तो उनमें तो सब्जेक्टिव पेपर आते हैं, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो जनवरी में कंडक्ट हुआ था GK का पेपर। तो ये जो प्रश्न है वो अभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जिनमें काफ़ी मतलब काफ़ी वैकेंसी भी कम होती है, देने वाले भी कम होते हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये ध्यान रखें, हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखे जाए। अफ्रीकी देश के बारे में फिर एक जानकारी आ गई, किसके साथ में अभी भारत ने जो है स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जरूर से ध्यान देंगे, तंजानिया, सेनेगल, नाइजीरिया, कीनिया, सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। देखो, सेनेगल के साथ में मैंने आपको पहले बताया था, भारत जो है वो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, उनमें जो है वो आंकड़े में 80 स्थान पर है, वो साझेदारी करता है। लेकिन नाइजीरिया के साथ में इसकी जो मुद्रा है नाइरा, इसकी मुद्रा नाइरा है और भारत की मुद्रा रुपया है, तो इनमें आराम से जो है वो लेन देन हो सके, ताकि व्यापार को सुगम बनाया जा सके, इस हेतु स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली में हस्ताक्षर काफी देशों के साथ भारत ने किए हैं। मई 2024 का पूछे नाइजीरिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मई 2024, पुनः मई 2024 की घटना, इन्होंने हाथों हाथ वाले मतलब 20 दिन पहले घटना भी पेपर में डाल दिया, आपके आगे पूछा जा सकता है। देखिए, किस देश के साथ में भारत ने राजनयिक पासपोर्टों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मालदीव, इटली, मोल्दोवा, मोल्दोवा या मालदोवा नाम है ये, मालदोवा। देखिए भाई, अभी हमने बात की कि हर देश ये चाहता है कि उसे अन्य देश के अंदर जो है वो वीज़ा फ्री एक्सेस मिले, और भारत जो है वो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कितने स्थान पे है, 80 स्थान पे है, और जो है 58 देशों का वीज़ा जो है वो फ्री एक्सेस कर सके। ये तो हो जाएगा स्थान, और ये वीज़ा का फ्री एक्सेस, ठीक है। लेकिन ये क्या पूछा गया है, ये राजनयिक पासपोर्ट पूछा गया है।
तो इसके अंदर किस देश के साथ में समझो, ये जो है वो मालदोवा या मालडोवा, ये मालदोवा नाम है। ये आपको मैं बता दूं, यूरोप के अंदर एक स्थित देश है जिसमें मई 2024 में राजनयिक पासपोर्टों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फिर बाद में लोगों के लिए भी हो जाएगा। तो ये जो है वो, अच्छा, ये जो देश है वो यूक्रेन के साथ में इसकी टच, अच्छा, जब रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा था, अभी भी चल रहा है, उसमें यूक्रेन से, यूक्रेन के दक्षिण में ये स्थित है, तो वहां से देशों से भारत के लोगों को लाने में मालडोवा ने जो है वो मदद की थी भारत की। तो इस वजह से भारत ने इस वर्ष हस्ताक्षर किए हैं पासपोर्ट वीजा छूट हेतु। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टीना पिस्कोवा, कितनी बार मैं बता चुका हूं, आप फटाफट से जवाब दें। इस वर्ष की मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? आपको याद हो गया होगा, चेक, गणराज्य, स्पेन, पोलैंड, लेबनान। सही जवाब है चेक। पोलैंड की जो है कैलोलिना बिलावस्का, इन्हें गत वर्ष दिया गया था और इन्होंने 2023 में, और इन्होंने अपना ताज किन्हें पहना दिया? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। देखिए, आज का अपना अंतिम प्रश्न, उसके बाद 10 पॉइंट भी कवर करने हैं। मई 2024 में पुनः वही, किस संगठन ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा को निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? संगठन पूछा है, देश नहीं पूछा है। आसियान, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनाइटेड नेशन और अफ्रीकन यूनियन। सही जवाब है यूरोपियन यूनियन, ईयू। और आपको पता है ईयू की जो उर्सुला वॉन डेर लेन जो है वो क्या है, इसकी अध्यक्षा है। और इन्होंने, इनकी भी जो हस्ताक्षर से ये बात हुई कि हम जो है वो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसाओं को निपटने के लिए कानून की गाइडलाइन उन्होंने तैयार की है। ठीक है, यूरोपियन। अच्छा, आपको पता है कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो अभी कोलकाता के अंदर भी जो रेप केस हुआ था, उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो एंटी रेप बिल ला चुकी है। उसका नाम क्या है? अपराजिता। तो इन्होंने कानून जो बनाया है वो किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने। देखिए, आज के 10 महत्वपूर्ण तथ्य, 10 कदम फटाफट से देखिए। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है वो 82 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये बात तो ठीक है। हमारे राजस्थान के भी 2 शिक्षक शामिल थे, एक गंगानगर के बलजिंदर सिंह, इनका संबंध गंगानगर से, और एक हुकम चंद चौधरी। हुकम चंद जी मेरे मित्र भी हैं, इनसे मेरी काफ़ी बार मुलाकात होती रहती है। इन्होंने जो है वो विभिन्न प्रकार के ऐप्स को डेवलप करने में, जैसे बहुत से ऐप्स आते हैं, उन ऐप्स को जो है वो जिनसे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, उन ऐप्स को डेवलप करने में, यानी कुल मिलाकर के जो आईसीटी आईसीटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है हुकमचंद चौधरी, बीकानेर से इनका संबंध है, इन्हें पुरस्कार दिया गया। देखिए नेक्स्ट, बीकानेर के एक और शंकर सिंह राजपुरोहित को मिला दिल्ली के अंदर रूप राम का राजस्थानी लोकगीत पुरस्कार। नाम याद रखेंगे, शंकर सिंह राजपुरोहित। अगला देखें, लाडली मीडिया विज्ञापन। मीडिया के क्षेत्र के अंदर जो है वो विज्ञापन लगाने के उद्देश्य से राजस्थान पत्रिका के अरुण कुमार व तस्नीम खान को जो है वो पुरस्कृत किया गया। 14th एडिशन था लाडली, बिटिया नहीं, ये ध्यान रखें, लाडली मीडिया विज्ञापन। एक नई जानकारी, अगर किसी की आंखें खराब है तो वो अब जाकर के एक दवाई ले सकता है, प्रेसवू।
आंखें खराब मतलब ये नहीं है कि जिसे निकट दृष्टि दोष है, जैसे दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज साफ दिखाई देती नहीं है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की। तो जिन्हें निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देती है, उस हेतु मार्केट में अब आने वाली है लगभग 300 रुपए के आसपास प्रेसवू, एक दवाई है जिसको डालने से जो है वो रोशनी क्लियर हो जाएगी। तो ये ध्यान दें, बिक्री की मंजूरी मिल चुकी है। महाजन फील्ड रेंज में भारत और अमेरिका के बीच में अभी चल रहा है 20वां युद्धाभ्यास अमेरिका के मध्य, और ये संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा 20th नंबर, जो कि महाजन फील्ड रेंज में अभी वर्तमान में चल रहा है, होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी। 22वां भंग हो चुका है और 23वां जो है वो जनवरी 2027 तक आगे रहेगा, इस हेतु मंजूरी दे दी है। अगला देखें, 2 से 4 सितंबर तक भारत और फ्रांस के मध्य नौ सेना युद्धाभ्यास। क्या नाम है, ये मेरा आज का प्रश्न रहेगा। भारत व फ्रांस के मध्य नौ सेना युद्धाभ्यास, ठीक है, ऑप्शंस मैं दूं, लेकिन ठीक है आप क्लास को जाकर के देखेंगे सैन्य युद्धाभ्यास की तो आपको जवाब मिल जाएगा। भारत और फ्रांस के मध्य 3 प्रकार के युद्धों के बारे में मैंने बात की थी। इसका कौन सा संस्करण है, 22वां। देखो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी शून्यकाल की परंपरा को शुरू कर दिया है, 0 आवर राजस्थान में चल ही रहा है। अगला देखें, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024, इसका जो संस्करण है वो 6 सितंबर को यानी कि कल हो चुका है, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। और आज का अंतिम तथ्य इंपोर्टेंट, राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर भाला फेंकर, क्योंकि मैंने फिर बताया ये नहीं पूछेंगे संबंध कौन से जिले से है, वो आ गए प्रश्न। अब आएगा कितनी दूरी पर फेंका था, और स्पर्धा का कैटेगरी भाला फेंक के कांस्य पदक जीता। और मैंने आपको बताया था कि इनका संबंध जो है वो पैरा एथलेटिक्स से है, और ये जो महावीर सिंह सैनी है उनके अंडर में ही। अच्छा, कल हमारी 25वीं क्लास थी और आज 26वीं है। पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी है वो बराबर क्लास को ट्रिब्यूट देने के पर्पज से उन्होंने कल 25वीं क्लास में जो है वो, आज 25वीं क्लास लॉन्च हुई थी, आप देखा था कल, तो उसमें 25 पदक भी जीत लिए। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी क्लासेस भी इसी तरह बढ़ती रहे आप सभी के सहयोग से, और जो पैरा ओलंपिक खेल है उनमें हमारे पदकों की संख्या भी बढ़ती रही। आज थोड़ा सा तकनीकी कारण गला वोकल कोड की वजह से आपको दिक्कत हो सकता है, आई हो, मेरी कोशिश रहती है कि आवाज़ बुलंद हो, फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है। आज कोई प्रश्न स्किप नहीं रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और कल की गलती के लिए क्षमा भी चाहता हूँ। देखिए, मन से पढ़ाई करें, वैकेंसीज आपके द्वार, जैसे सरकारें योजना चलाती है कि न्याय आपके द्वार या सरकार आपके द्वार, वैसे ही प्रतियोगी परीक्षाएं आपके द्वार अब आने वाली है, दस्तक दे चुकी है कुछ, एक तो RS की आई चुकी है। तो इन सभी में बहती भूमिका रहती है नवीनतम समसामयिकीकरण जीके की, और मेरी कोशिश है कि इन क्लासेस के द्वारा जो है वो अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर मैटर आपके लिए लाया जाए, ताकि एक प्रश्न जो है वो भी गलत होने की गुंजाइश न रही। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद, आपने बड़ी ही तल्लीनता के साथ क्लासेस को सुन रहे हैं और सुन भी लाइक भी कर रहे हैं। तो पुनः एक बार धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।